चलो, वो लेखक के बड़े बेटे का नाम क्या था? किशोर। किशोर अपना सारा काम किसको दे दिया था? बहादुर को। और क्या कर रहा था? मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो मार मार के हुलिया टाइट कर दूंगा। और कुछ गाली दिया उसको, है ना। तो यहाँ तक हम पढ़ लिए थे, देख सकता है। पेज नंबर कितना है? 46 है। और यहाँ तक पढ़ लिए थे, ठीक है। साला कामचोर, करता क्या है तू? बैठा बैठा खाता है। इसको कर रहा था बहादुर। चलो आगे शुरू करते हैं। रोज ही कोई न कोई ऐसी बात होने लगी जिसकी रिपोर्ट पत्नी मुझे देती थी। अब रोज कोई न कोई ऐसा बात बहादुर के साथ सोए घर में होए लगल, जेकर रिपोर्ट पत्नी ओकरा देत रही, यानी सूचना कौन देत रही? ओकर पत्नी के करा, लेखक के। मैंने किशोर को मना किया पर वह नहीं माना, तो मैंने यह सोचकर छोड़ दिया कि थोड़ा बहुत तो यह सब चलता ही रहता है। लेखक ने किशोर को क्या किया? अपना बड़का बेटा के मना किया पर वह नहीं माना। और नहीं माना तो ये लेखक ये सोच के छोड़ दिया कि चलो जाने दो, थोड़ा बहुत तो यह सब चलता ही रहता है, झगड़ा झूली मार। फिर एक हाथ से ताली कहाँ बजती है? फिर यह भी सोचा कि फिर एक हाथ से ताली कहाँ बजता है, हो सकता है बहादुर में भी कुछ गलती हो जिसके कारण मार खाता होगा। लेकिन यहाँ तक पढ़ने से ये तो मालूम चलेगा कि एक हाथ से ताली नहीं बजता है, लेकिन एक ही गलती का परिणाम दूसरा कोई बजता है। कला कि बिना गलती का भी तुमसे कोई लड़ाई कर सकता है, झगड़ा झूली कर सकता है, गाली गलौज कर सकता है और करता है ना। लेकिन जिसके साथ नहीं हुआ रहता है तो वो मानता नहीं है। चलो, बहादुर भी बदमाशी करता होगा। लेखक सोचा कि बहादुर भी बदमाशी करता होगा, इसलिए उसके साथ ऐसा होता होगा। पर एक दिन जब मैं दफ्तर से आया तो मैंने किशोर को एक डंडे से बहादुर की पिटाई करते हुए देखा। लेकिन एक दिन जब कहाँ से आया? दफ्तर से, यानी ऑफिस से। तो किशोर को एक डंडे से बहादुर की क्या करते हुए देखा? एक डंडे से मारते हुए देखा। निर्मला कुछ दूरी पर खड़ी होकर हाँ हाँ करती हुई मना कर रही थी। निर्मला कुछ दूरी पर खड़ा होकर कथी करते ली? हाँ हाँ करके मना कर दिली, हाँ ना, ठीक है, मना कर दिली। मैंने किशोर को डांट कर अलग कर दिया। लेखक ने देखा तो किशोर को डांट करके क्या कर दिया? अलग कर दिया। उसको पीट रहा था तो उनसे क्या कर दिया? अलग कर दिया। समझ गया? देखो, अलग कर दिया। कारण यह था कि शाम को साइकिल की सफाई करना बहादुर भूल गया था। कारण क्या था? उसकी पिटाई क्यों कर रहा था? क्योंकि शाम को जो है ना साइकिल की सफाई करना ये भूल गया था। किशोर ने उसको मारा तथा गालियां दी तो उसने उसका काम करने से ही इनकार कर दिया। किशोर क्या किया? इसको मारा और उसको गाली दी तो उसने इसका काम करने से ही क्या कर दिया? किशोर का काम करने से ही मना कर दिया। तुम साइकिल साफ क्यों नहीं करते? मैंने उससे कड़ाई से पूछा। लेखक बहादुर से कड़ाई से पूछा, तुम साइकिल साफ क्यों नहीं करते? देख ले, शुरुआत की से बड़का बड़का बोली तरह ले, ऐसा नहीं आदमी बोलता है और बाद में जो हसर करता है कहा भी नहीं जाता है कितना दुख होता है। इस दुख सबसे आदमी निकल करके चला जाता है। दुनिया में कहीं रहेंगे लेकिन इतना दुख तो नहीं रहेगा, ये सोच करके चलो। तो ये लेखक क्या किया? उसको कड़ाई से बोला कि तुम साइकिल साफ क्यों नहीं करते, है ना। शुरू में क्या कर रहा था? हम नौकर के कहना मानी सी, सब वक्त लगा बदलते, समय लगा। बाबूजी, भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया? वह रोते हुए बोला। लेखक कहता है बहादुर, बाबूजी, भैया यानी किशोर के भैया कहते ले, भैया ने मेरे बाप को लाकर क्यों खड़ा किया? यानी हमारा बाप के नाम क्या ला ली कि? अब वह रोते हुए बोला। कैसे बोला? रोते हुए। मैं जानता था किशोर उसको और भी भद्दी गालियाँ देता था, लेकिन आज उसने सुअर का बच्चा कहा था जो उससे बर्दाश्त न हो। ये लेखक जानित रहा कि किशोर है ना ओकरा और भी गंदा गाली देते ले, ज़्यादा गंदा गाली। जैसे उस दिन देख रहा था ना किस प्रकार से बोल कर गया था, जैसे ये मेरा क्या है? भगवान है, कुछ है। एक अंदाजा है कितना लॉस किया ही बच्चे से आज तक। ये सब अगर घर के आदमी है तन को एहसास तक है, मजबूरी है कि आदमी इनसे नहीं लड़ता, नहीं तो एक ठो बर्दाश्त करने लायक हरकत नहीं है। कटा कटोल इस पर हो जाने वाला बात है।
घर में छोटा बच्चा जन्म लेता है, छोटा भाई जन्म लेना तुम्हारी ज़िंदगी को नरक बनाने जैसा है और बना देता है। तुम जीना तो कभी न मौत मांगे भीख मिलेगी और नहीं ज़िंदगी कभी जीने देता है, अगर सही नहीं हुआ तो। और हमको अभी भी कहते हैं, हमको नहीं लगता है कि दुनिया में हमारा से खराब होगा। दुनिया में नहीं कर सकते फिर भी, लेकिन हमारे से कोई खराब नहीं होगा। फिर चलो क्या कर दिया, लेकिन ओकरा और भी भद्दी गालियाँ देता था, लेकिन आज उसने क्या कर दिया इसको, सुअर का बच्चा। सुअर का बच्चा यानी सुअर के बेटा, सुअर एकरा बाप के बना दिल गई। तो ये एकरा बर्दाश्त न हो। निसंदेह वह गाली उसके बाप पर पड़ती थी। सुअर का बच्चा का निसंदेह बिना कोई शक के ये गाली केकरा पर पड़ती रही, ओकरा बाप पर। मुझे कुछ हंसी आ गई। लेखक तो चले हम कौन बात, चल हंसी मजाक में गुस्से पर बोल दी कोई ना, सुअर का बच्चा नहीं गधा का बच्चा पूछो। इसने लेखक के बात पर कथी आ गई, हंसी आ गई। कल के हमारा सुअर का बच्चा सोच के। खैर किशोर के व्यवहार को अच्छा नहीं कहा जा सकता है, उस हंस दिल गई लेखक, लेकिन फिर भी सोच रही खैर जो भी हो, लेकिन किशोर का जो व्यवहार है इसको अच्छा नहीं कहा जा सकता था। पर गृह स्वामी होने के कारण मुझ पर कुछ और गंभीर दायित्व भी थे। लेकिन घर के मालिक होने के कारण, घर के स्वामी होने के कारण, गार्जियन होने के कारण एकरा ऊपर कुछ और भी कथी रही गंभीर दायित्व थे, यानी जिम्मेदारी बाकी सबके भी। मैंने उसे समझावे के परिचय गलती के करी 100% सीधे टक्का किशोर के समझावे के करा क्यों, इसे कहते हैं 2 आँख से देखना। चलो मैंने उसे समझाया, बहादुर ये आदतें ठीक नहीं। कौन सी आदतें ठीक नहीं, ये यानी खैर एक तो सब आदत सही है, अगर जहाँ तक लगे तक पढ़ रहे थे, लेकिन एक कथी बहादुर ये आदतें ठीक नहीं। गलती इस लेखक की भी है कि उसने अपने बेटे को क्या किया है, सारा गलती हमारे बाप के भी के कारण हम परिणाम अभी तक हुआ थी। लेकिन क्या कहा जा सकता है, हम में रहा, हम में खाया, हमरे सब दिन ये तो हमने पढ़ लिया, हम देख रहा है जितना हमारे वैसे आता हमसे ले लेगा। खैर छोड़ो, लेकिन लोग को कहेंगे तो बात करते कहेगा हाँ ये ना उल्टा हो चुका, ये होता है हर जगह नहीं होता है, कहीं कहीं होता है। चलो तो हमारे तो खैर ज़िंदगी ऐसी चलेगा, यही में पूरा बीत लिए इस सबसे अब धीरे धीरे छिटक चाहे चिके सबसे हट के रही थोड़ा। अरे ना कोई दबते झकते, लेकिन परेशानी से तो बचल हम। ये दूसरा के देखावे के लिए, दूसरा से अच्छा कहवावे के लिए, सबके मनावे के लिए, काम त्यौहार में सबको जुटावे के लिए अपना पूरा जीवने ख़त्म कर दी। ख़त्म तो कही दिल, इससे अच्छा ही न ऐसा आदमी को जुटाना जरूरी नहीं। खैर छोड़ो, मैंने उसे समझाया, बहादुर ये आदतें ठीक नहीं। तुम ठीक से काम करोगे तो तुमको कोई कुछ भी नहीं कहेगा। कथी कही बहादुर के, तुम ठीक से काम करोगे तो तुमको कोई कुछ भी नहीं कहेगा। ठीक से ही रहने के कारण तो सब कुछ करता है। थोड़ा सा बदमाश होता है, चला लंगा चंगा होता है, उसको कोई कुछ कहता है, लेकिन सीधा सपाटा रहता है। तो हम तुमको बता दें, जंगल में हिरण की कोई गलती नहीं है, लेकिन सब जानवरों का मार के खा जाता है, नोचना से खाता है। क्यों? क्योंकि वो कमज़ोर है और सीधा है ना। गलती छोड़ो इसको, तुम ठीक से काम करोगे तो तुमको कोई कुछ भी नहीं कहेगा। ठीक से काम करने का क्या मतलब, मेहनत बहुत अच्छी चीज़ है, जो उससे बचने की कोशिश करता है वह कुछ भी नहीं कर सकता। और एक से ज़्यादा मेहनत कोई करित न हो, एक जान दे जस्ट लाइक हमरे, बशर्ते इस सब के दबाने से ख़त्म करने से हम ख़त्म। लेकिन हमारा मेहनत में सब टिकते, हमारा शरीर कमज़ोर हो गया तो हम लोग कमज़ोर खा दिल ख़त्म, खाए पिए दुख रहे सके। इतना डिप्रेशन में रह लगभग 15-16 वर्ष में कोई लाइफ बचबो न करी, खत्म जाए जीवन, कितना मर जाए। हमारा ऐसा जिंदगी देखे कितना मर हो सकता है, औरों का दुख हो, लेकिन हमारे दुख की कोई कल्पना हम आज तक नहीं करते। कभी तो आदमी ना मान दे, क्योंकि बाहर से हमको दिख रहा है। खैर हटाओ, मेहनत बहुत अच्छी चीज़ है, जो उससे बचने की कोशिश करता है वह कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक है, किसको तुम सिखा रहे हो, शर्त इसका वक्त ख़राब है, इसके इतना मेहनत करेगा। बशर्ते है कि चलो ज्ञान देना आसान है किसी को, जैसे अपने गलती या दूसरा के। हमारा तो हमरो ऐसा नहीं ज्ञान देवे वाला ही, हमरे घर के बड़ा जेठ आदमी सब बड़का से खुद तू कर ही बड़ा अच्छा है कौन है, लेकिन हम पूछो, हम गंगा पानी में न है। खैर अपना खाने के आगे छोड़ो, कहाँ से आता है, दिमाग में पूरा ठूसल भरल पड़ निकला कि अभी भी जब तक ये सबसे झंझट से छुटकारा ना मिलते, ऐसे कोई अंत में कोई रास्ते नहीं हमारा।
रूठना फूलना मुझे सख्त नापसंद है। लेखक कभी कही है रूठना फूलना मुझे क्या है, सख्त नापसंद है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रूठने वाला और क्या करने वाला, फूलने वाला यानी मुंह फुलाने वाला आदमी हमको थोड़ा सा भी पसंद नहीं। तुम घर के लड़के की तरह हो। किसके तरह हो? देखी ना, बेटा की तरह मानी रे थोड़ी के। तो दुनिया को दिखाओ, जिसको साथ तुम सही व्यवहार करेगा ना उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ता है, अंतरात्मा उसका खुदे कह देता है। फिर चलो, घर के लड़के मार नहीं खाते, ठीक है। कैसी? तुम तो घर के लड़की की तरह हो, लड़के नहीं हो, लड़के की तरह हो। घर के लड़के मार नहीं खाते, और घर के जो लड़का है कथी ना खाई छे, मार पिटाई उटाई ना खाई। हम तुमको जिस सुख आराम से रखते हैं वह कोई क्या रखेगा। लेखक कथी कहे छे, बड़ाई कर अभी छोटे जी ना। हम तुमको जिस सुख आराम से रखते हैं वह कोई क्या रखेगा, हैं? जाकर दूसरे के घर में देखो तो पता लगे, जाकर के दूसरे घर में देख तो पता लगता। नौकर चाकर भर पेट भोजन के लिए तरसते हैं। नौकर चाकर कथी के लिए तरसते हैं? अरे इसका किस्मत खराब है, जितना मेहनत करता है तो भर पेट का थी दूसरा के खिला देगा ही कि। चलो सब खत्म हुआ, अब काम करो। कभी गए से चलो अभी सब लड़ाई झगड़ा खत्म हुआ, चलो छोड़ो इसको, अब क्या करो, काम करो। वह चुपचाप सुनता रहा, फिर हाथ मुँह धोकर काम करने लगा। वह चुपचाप कथी कर, जब एक बातें नहीं चलती तो कथी करे सुने। वह चुपचाप सुनता रहा, फिर हाथ मुँह धोकर क्या करने लगा, काम करने लगा। किताब में पढ़ना एक एक लाइन, जब पढ़ा रहे तो ध्यान रखना, ठीक है। काम करने लगा, जल्दी हुआ प्रसन्न भी हो गया। जल्दी हुआ क्या हो गया, प्रसन्न यानी खुश भी हो गया। रात में सोते समय वो अपनी टोपी पहनकर देर तक गाता रहा। और रात में सोते समय क्या किया, वो टोपी पहन करके ना कल यहाँ झुकल पलिया टोपी पहन करके देर तक क्या करता रहा, गाता रहा। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक और भी गड़बड़ी शुरू हुई। कुछ दिन के बाद क्या हुआ, एक और भी गड़बड़ी शुरू हुई। निर्मला बहुत पतली पतली रोटियां सेकती थी, इसलिए वह रोटी बनाने का काम कभी भी बहादुर से नहीं लेती थी। निर्मला क्या करती थी, बहुत पतली पतली यानी पतरका पतरका रोटी बनाबीत रहलै, ते लेल ई काम जो है ना बहादुर के न देत रहलै, कला कि ओकरा से पतरका रोटी। लेकिन मोहल्ले की किसी औरत ने उसे यह सिखा दिया कि परिवार के लिए रोटियां बनाने के बाद वह बहादुर से कहेगी वह अपनी रोटी खुद बना लिया करे, नहीं तो नौकर चाकर की आदतें खराब हो जाती है, महीन खाने से उनकी आदत बिगड़ जाती है। दूसरा के सिखावे से, पढ़ावे से, चढ़ावे से आदमी बहुत कुछ अपना भी नुकसान करता है, दूसरों का भी कर देता है। इसमें भी सेम घटना हुआ। देखो वो बहादुर की रोटी कराना बनावे के काम देते रही, पतरका पतरका अपने बनाते रही, ठीक। लेकिन मोहल्ले की यानी टोला पड़ोस के कोई औरत जो है एकरा सिखा दिलकै। कथी सिखा दिलकै कि परिवार के लिए रोटियां बनाने के बाद यानी घर के आदमी के लिए रोटी बनाने के बाद बहादुर से कहे कि अपन रोटी अपने बना लेते, न तो घर महीन रोटी खा के नौकर चाकर सबके आदत कदी हो जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है। समझ गए, अपन रोटी ओकरा कहीं खुदे बना। यह बात निर्मला को जंच गई थी और रात में उसने ऐसा ही प्रयोग किया। यह बात निर्मला को क्या हुई, जंच गई थी, मन में बैठ गया था और रात में उसने ऐसा ही प्रयोग किया। जैसे अभी हमने सब न कहता दो तरफा मार चली, वहाँ की कुछ समस्या अलग है और यहाँ के कुछ समस्या अलग है, और दोनों में कहीं भी हमारा बहुत हद से ज़्यादा नुकसान हो रहा है। सुकून से खा पी के रही सके से हो संभव नहीं। यहाँ के हालत देख रहा है, वहाँ के हालत हम तोरा वहाँ कथी कही है ना रे। अपन आदमी के दिक्कत ना हो चाहे, दिक्कत केकरा हो जाए, दोसर आदमी के टोला पड़ोस के, है ना। तो चल अब कहाँ जाएंगे, इतना मेहनत करने के बाद सुख कहाँ जाएंगे। सिखा दिया कि परिवार के लिए रोटियां बनाना है, चलो। वह अपनी रोटियां बनाकर चौके में से उठ गई। वो अपन रोटी बना के घर परिवार के लिए रोटी बना के चूल्हा पर से क्या हुई, उठ गई। बहादुर का मुंह उतर गया। बहादुर का मुंह क्या हुआ, देखा तो क्या हुआ, उतर गया।
तो जिसके साथ गलत होता है वो स्वाभाविक है उतर जाता है। उतर गया। वह चूल्हे के पास सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा। वह चूल्हे के पास चुपचाप सिर झुका करके क्या रहा? खड़ा रहा। क्या हो गया रे? निर्मला ने पूछा। मुँह अगर उतरल उदास बोले थे क्या हो गया रे? निर्मला ने पूछा। देख ले व्यवहार कैसे बदला, कहाँ से कहाँ पर। वह कुछ नहीं बोला। ये पूछल कि क्या हुआ रे? निर्मला ने पूछा तो ये कथी बोली? कुछ हो कथी बोली? क्या बोला जाए इसमें? तुम्हारा रवैया देख रहे हैं, क्या बोले? तुम्हारा नहीं। चल चुपचाप अपनी रोटियां बना। चल चुपचाप बना अपनी रोटियां। वो कुछ नहीं बोला। देखे चल चुपचाप अपनी रोटियां, अपन रोटी जो तो खा अपने। तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी? वैसे तू सोचता है कि तुझे कौन सी पतली पतली पतरका पतरका नरम नरम रोटियां बना के तो रखी हो? हैं? तू कोई घर का लड़का है? कभी गई है? तू कोई घर का लड़का है? नौकर चाकर तो अपना बनाकर खाते ही रहते हैं। नौकर चाकर तो अपना बनाकर खाते ही रहते हैं। तीता तो उनको इसलिए लग रहा है कि सारे घर के लिए मैंने रोटियां बनाई, इनको अलग करके इनके साथ भेद क्यों किया। आई कही निर्मला एक खराब यही लग रहा है कि सोची सी सारे घर के रोटियां हम बनैलिए, एकरा साथ भेदभाव कैला तो एकरा लाइक कैला ना बनैली। वाह रे, इसके पेट में तो लंबी दाढ़ी है, समझ जा। रोटियां नहीं सेकेगा तो भूखा रहेगा। कैसे? वाह रे, इतना समझदार, इतना अथी। एकरा पेट में तो कथी है? लंबी दाढ़ी यानी अथी है। चल समझ जो, रोटी नहीं सेका तो भूखले, रोटी न बनाए तो भूखले रहोगे। पर बहादुर उसी तरह खड़ा रहा तो निर्मला का गुस्से से बुरा हाल हो गया। लेकिन बहादुर जो वही वैसा खड़े के खड़े रही, इतना बात बोल रही था तैयो तो निर्मला के गुस्सा से कथी हो गई? पूरा हालत खराब, बहुत ज़्यादा कथी हो गई? गुस्सा हो गई। न बनल के न बैठल। तब उसने लपक कर उसके माथे पर 2-3 थप्पड़ जड़ दी। सुअर कहीं के वो लपक के हाली सानी कथी कल गई? 2-3 गो झापड़ थापर मुड़ी पर लगा दिल की। क्या करा? बहादुर क्या कथी कह? सुअर कहीं के। तुम जब हम शुरू किए थे कल तो वहाँ से अभी तक ले देख रहा है कैसे बदला अपना घर का, है ना। इसको कहते हैं अंत किसी चीज़ का सीमा से बाहर चला, इसलिए तुझे किशोर मारता है। अब निर्मला कह यही ले तोरा किशोर मारे छो, काम धंधा न करी छे तही ले। इसी वजह से तेरी माँ भी मारती होगी। देखी कितना कितना परचर रही थी। हर आदमी के साथ गलत होते सने गई। जैसे हमरा आई हाल हुई गाँव में, जरा खा जाए ओकरा कैसे यही ले तोरा एना होत हो, तब यही ले तोरा एना करित हो, यही ले तोरा एना बोलित हो। जबकि हम कहते हैं हमको 0% भी गलत कोई निकाल देना, अपन गर्दन उड़ा देंगे। लेकिन सोशियोलॉजी मत बतियो। जे हमरा साथ होइलो तोरा साथ न होइलो तो तू जानबे है। कोई अररिया में जो 12 बरस 13 बरस घर छोड़ बाहर भूखली प्यासली खेले पे फेंका दुर्दशा के बाद ये सब बैठल बैठल ज्ञान दै छी। तोरा कारण हमरा परेशानी, तू घर छोड़ के जो ना हमरा कला ओहू घरे बाहर तोरा कमाए जाके चाहिए तनी उसे। अरे परेशान तू कर रहा है, तोरा निकल जाए के चाहिए ताकि आदमी जो रहे सही रहे। हम तो टोको टाक करे ना बोलो वाल ना कर जाए। तो ये सब है मुँह जोर आदमी सब। अंत से क्या करने वाला? तो अंत में किसी को सफाई देते देते आदमी सफाई भी देना बंद कर देता है और अपने आप को समझा करके अपने रास्ते। किसको समझाएगा? कोई यहाँ समझने वाला नहीं है ना। अंत में तुमको किसको समझाना पड़ेगा? हम लोग पढ़ाई जो पढ़े थे बचपन में वो सब याद आता रहता है। क्या रहता है? एवं तीसरा में पढ़े थे, अपना भरोसा। पढ़ा? किसका भरोसा? तुम्हें या किसी को भी सबसे पहला सीख मिलना चाहिए, किसी का भरोसा नहीं करना चाहिए। चाहे तुम्हारा कितना भी जिगरी दोस्त हो, कोई हो, कुछ भी हो, कोई तुमको समय पर काम नहीं आएगा, है ना। तो जब काम में नहीं आएगा तो फालतू का अपना नुकसान करो, क्यों इससे रिश्ते को अपने जीवन में लगाया जाए। खरगोश वाला कहानी है इसमें। और कहानी हमको दिमाग में वही है जो आप पढ़े ना पहली बार, वही बैठ गया, समझे बहुत आदमी। अपनों भरोसा से आदमी यहाँ चलने नहीं देगा। चलो, कुत्ता जो होता है ना, इसमें कुत्ता चहटता रहता है खरगोश की, तो खरगोश की गलती है कि कुत्ता की गलती है? लेकिन कुत्ता से लड़ेगा क्यों? क्योंकि खरगोश कमज़ोर है। तो क्या करेगा? हम तो अपनी टांगों पर भरोसा करता है और इतना स्पीड तेज से तेज दौड़े लगली कि ओकरा कुत्ता कभी पकड़ ना पड़े।
वही पर कहानी बनल है, शायद देख ले। अभी खरगोश इतना तेज तो तब कि कोई ओकरा पकड़ खुद हाँ नाली पकड़ाइत रहे। अपना इधर घूमे अबै छी ललका खरगोश अपनो इधर है। चल अब यही ले, अब बहादुर के कथी कहै छै, यही लेल किशोर तोरा मारित होतौ, यही लेल तोहर माई भी मारित होतौ, समझ गेल। ठीक है चलो बना रोटी। कथी कहै छै, बनाओ रोटी। मैं नहीं बनाऊंगा। बहादुर बोले से मैं नहीं बनाऊंगा। मेरी माँ भी सारे घर की रोटियां बनाकर मुझसे रोटी सेकवाती थी। मेरे माँ भी घर के सब आदमी के रोटी बना देते रहे, एक रोटी एक अपने से सेकवावित रहे। वह रोने लगा था। वो क्या करने लगा था, जिसके साथ गलत होता है रोता क्या करता है, वह रोने लगा था। तो क्या मैं तेरी माँ हूँ कि तू मुझसे जिद कर रहा है। तो कहे कि हम तोर माई छी तो हमरा से जिद करे छे। घर के लड़कों के बराबर मन बन रहा है, कहे घर के जो लड़का सब बेटा सब तैसन बन रहा है, ओकरा बराबर कर भी है, ओकरा बराबरी करेगा, हमरा बेटा के बराबरी करेगा। मारते मारते मुंह रंग दूंगी। कौन सी मारते मारते मुंह रंग दूंगी। अरे तोड़ी के शुरू में कथी कर ध्यान हो, एक रात अपते हम एगो कपड़ा सिला दिलिया, एगो सिए लगी। हाँ पर उसने अपने लिए रोटी नहीं बनाई। बहादुर अपने लिए रोटी नहीं बनाया। मुझे भी बड़ा गुस्सा आया और लेखकों के कथी अलग बड़ा गुस्सा अलग। मैंने उसको डांटा और समझाया। लेखक कहे हम डांटली और समझेली बहादुर के, पर वह नहीं माना। रात भर वह भूखा ही रहा। रात भर वो कैसा रहा, पर सवेरे उठकर वह पहले की तरह ही हंसने लगा। लेकिन सवेरे उठ के क्या करने लगा, पहले की तरह ही क्या करने लगा। तुमको शुरू में बताया कि लड़का कैसा था, हंसमुख था, है ना, हंसने लगा। उसने अंगीठी जलाकर अपने लिए रोटियां सेकी। भर रात के भूखले था तो अंगीठी जला करके अपने लिए क्या सेका, रोटी सेका, यानी रोटी पकाया। कौन सी किया, रोटी पकाया। अपनी बनाई मोटी और भद्दी रोटियों को देखकर वह खिलखिलाने लगा। अपने से बनले रही मोटका रोटी और भद्दा रोटी केहनो मेहनो, उहे देख करके कथी कर ली, खिलखिलाने लगा, खुश हो गई, खा लगी। ठीक, फिर रात की बची हुई सब्जी से उसने खाना खा लिया। और फिर रात की जो सब्जी बचा था उससे क्या कर लिया, कहानी सुनता होगा ना तो अंदर से कलेजा फटता होगा ना, अगर ज़्यादा सुनने वाला रहता तब, है ना। लेकिन निर्मला का भी हाथ खुल गया था। लेकिन निर्मला का हाथ भी क्या हो गया था, हाथ खुल जाना का मतलब एकरो हाथ अब चले केकरा पर, पढ़ना पढ़ लेगा ना। वह उससे कुछ चिढ़ भी गई थी और ये बहादुर से कुछ कथी हो गया, चिढ़ भी गेल, खींच भी गेल रही। अब बहादुर से कोई भी गलती होती तो वह उस पर हाथ चला देती। अब बहादुर से कोई भी गलती होता तो उस पर क्या करता था, हाथ चला देता था। उसको मारने वाले अब घर में 2 व्यक्ति हो गए थे और कभी कभी एक गलती के लिए उसको दोनों मारते। अब बहादुर को मारने वाला घर में कितने व्यक्ति हो गए थे, 2। एगो तो किशोर रहलै, तनका देर बाहर रखली तो कथी हो गई, ढक्कन खोल के सूख गई। एगो किशोर हो गई, एगो औरो भे गई निर्मला। आई दोनों अब एक कथी कर लगल, कोनो गलती के लिए, आ कभी कभी ये गलती के लिए दोनों गोरा मारे लगली। ठीक, बरसात बीत गई थी। बरसात क्या हो गया था, जब नौकर आया था तो क्या शुरू हुआ था, ना नौकर तक गाड़ी चल दिन मजा में बीते लगल, बरसात आ गए, समझ ले। अब ये कहानी अब तक हो रहा, बरसात क्या हो गया था, सोचो हमारी कहानी में बरसात क्या होने वाली है। और एक बार बरसात बीत गई थी, आकाश दर्पण की तरह स्वच्छ दिखाई देता। बरसात बीत गई थी और आकाश जो आसमान जो है दर्पण की तरह यानी आईना की तरह क्या दिखलाई देता, साफ दिखलाई देता। मैंने बहादुर की माँ के पास चिट्ठी लिखी थी कि उसका लड़का मेरे पास मज़े में है और उसकी तनख्वाह के पैसे मैं उसके पास भेज दिया करूँगा। लेकिन कई महीनों के बाद भी उधर से कोई जवाब नहीं आया था। क्या किया था, बरसात बीत गई थी, आकाश दर्पण की तरह साफ दिखाई देने लगा था। बहादुर के माँ के पास लेखक कथी कहले रहे, चिट्ठी
पहले फ़ोन ना रही, मोबाइल ना रही, तो चिट्ठी लिख के भेजले रहे। हाँ, ओकरा चिट्ठी में कथी लिखले रहे कि लड़का जो है बहादुर जो है मेरे पास कैसे है, मज़े में है, मज़े में। और उसकी तनख्वाह के पैसा, अगर महीना के पैसा जो कथी भेज दिया करूँगा, यानी आपके पास एक जे रुपया होगा से भेज दिया करूँगा। लेकिन कई महीनों के बाद भी उधर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने बहादुर से कह दिया था कि उसका पैसा यहाँ जमा रहेगा, जब वह घर जाएगा तो लेता जाएगा। और लेखक बहादुर के कह दिले रही कि एक पैसा यहाँ ओकरे घरे जमा रहते, आई जाती तो ले ले। पर अब बहादुर से भूल गलतियाँ अधिक होने लगी थी। लेकिन अब बहादुर से क्या होने लगा था, भूल और गलती ज़्यादा होने लगी थी। टेंशन में होगा, चाहे उसको प्रताड़ना मिलता होगा तो ऐसा करने, जैसे हमने सब टेंशन में बहुत गलती करी थी। अब कुछ याद नहीं दिमाग में, रोड पर रही 2 दिन ठुका गेली, 1 दिन एगो बुढ़िया, 1 दिन और कोई ठुका गई, बचते रही। हमारा तो गाड़ी दिल की 4-5 हम दादी कहली तो हम बोलना कभी तो ये समझ वाला नहीं, गाँव के औरत सब समझेगा। हमारे सामने निकल गई, होली कुछ हो ना तो सामने चलो तब ध्यान वाली हो बाबू। आ टेंशन में और भी, जैसे लाइने के तार कल से आ भी गई, दोसर में दूसरा तार जोड़ा गई। क्यों टेंशन से इतना कथी हो रहा है, बहुत टेंशन में इस समय हमारा। आज समय आप सोची से निकल जाए, कब तक झेलें, फिर ज़िंदगी है। 2 रुपया कमा के कहीं खुश खाएंगे पिएंगे, सब रहने नहीं देगा सही चाहिए चाहिए। चलो ठीक है। पर अब बहादुर से क्या होने लगी थी, भूल गलतियाँ अधिक होने लगी थी। शायद इसका कारण मारपीट और गाली गलौज हो। इसका कारण क्या हो, एक मारपीट तेरा घर में होते और एक गाली उली गलौज दी, यही के कारण एक से बहुत ज़्यादा गलती होने लगली। तनाव में आ गई थी, टेंशन में आ गई होती। मैं कभी कभी इसको रोकना चाहता, फिर यह सोचकर चुप लगा जाता कि नौकर चाकर तो मारपीट खाते ही रहते हैं। कभी कभी एक रोके चाहते रही लेखक कि मारपीट के गाली गलौज के घर में, लेकिन ई सोच के चुप रह जाते रही, चुप्पी लगा लेते रही कि जाए नौकर चाकर तो मारू खाते। एक दिन रविवार को मेरी पत्नी के रिश्तेदार आए। बाप, ये सबसे बच के रहो तो ज़िंदगी बड़ा बेहतर होता है। रिश्तेदार अपन जान पहचान तुम्हारा जीते जी ज़िंदगी क्या बना देगा, नरक बना देगा। यही दर्शन करा देगा नरक। जबकि आदमी इसको आदर देता है, इससे दूरा पर आए तो सीधे पैर मार के लगा देना चाहिए। भाग, मरेंगे अकेले, चिल का लाश खाएगा। लेकिन तुम लोग इसे कारण जिंदगी में तुम्हारा नरक नहीं बनेगा। क्यों रखे तुमको? आदमी रहता है खुशियाँ बांटने के लिए, सुख में दुख में साथ देने के लिए, न कि दुख बढ़ाने के लिए। देखो हम नहीं बोल रहे, किताब को या का लिखा होगा 100 बरस पहले, 50 बरस पहले। ये कहानी हमारे तुम्हारे समाज की है, अगल बगल की, टोला पड़ोस की, तब तो ऐसा लिखा है। नहीं तो ऐसा नहीं थोड़ा लिख देता लेखक। जो देखता है वही तो आदमी लिखता है। जो सच जानता है वो चुप रहता है, जो कुछ नहीं जानता है बड़ा बोलता है और ज्ञान देता है ना। इसलिए किसी को अपने फट्टे में बोलने नहीं आया। चंदन 12 में एक दिन रविवार को क्या किया, मेरी पत्नी के रिश्तेदार आए। पत्नी की कथी अलग, हाँ, वह बीवी बच्चों के साथ थे। वो किसके साथ थे, बीवी भी और बच्चों के, हाँ मतलब जो रिश्तेदार अगर भाई हो चाहे कुछ हो, तो पत्नी के और बेटा बेटी के साथ थे। वह अपने किसी खास संबंधी के यहाँ आए थे, तो यहाँ भी भेंट मुलाकात करने के लिए चले आए थे। वह क्या आए थे, किसी अपने खास संबंधी के पास आए थे, तो यहाँ भी भेंट मुलाकात करने के लिए क्या किए थे, चले आए थे। हम अभी बता रहे थे सामने से, अगर हमारा घर सही होता, रहन सहन चाहे खान पान चाहे जीना, तो हम यहाँ लाते कि नहीं, उसको रखते कि नहीं, नहीं रखते। कौन ज़रूरी है हमारे घर फालतू आदमी किसी का आना डेली की डेली? कौन जरूरी है 2-4 को बोली बोलना, क्यों सुने तुम्हारा? यही से नॉन्थ हो जाता है, तो मारा काटी करने लगता है आदमी। और बरवारी देखा हुई अगर हम ताकत रहती तो ना मारती काटती। कल आगे या तो फैसला करके पूरा ले ले, ना ही समझ में ना है। लेकिन ये सब पड़ता है कभी अंत में शरीर पर, देर से तब पड़ता है, तब अपने में आता है। लेकिन क्या होगा, शर्म बेहया सब बेच के क्या किया है, अंत से ज़्यादा घिना दिया है। मन लगता है कथी कहें, छोड़ो। एक दिन रविवार को मेरी पत्नी के रिश्तेदार आए, वह बीवी बच्चों के साथ थे। वह अपने किसी खास संबंधी के यहाँ आए थे। वह कहाँ आए थे, किसी खास संबंधी के यहाँ, तो यहाँ भी भेंट मुलाकात करने के लिए चले आए थे। तो यहाँ भी क्या करने के लिए चले आए थे, भेंट मुलाकात, यानी मिले उले।
घर में बड़ी चहल पहल मच गई। जब कोई अबै छै मेहमान चाहे रिश्तेदार तो घर में कथी मच जाइ छै, चहल पहल मच गई। मैं बाजार से रोहू मछली और देहरादूनी चावल ले आया। लेखक बाजार से कथी लै, रोह मछली और देहरादूनी यानी देहरादून के चावल। नाश्ता पानी के बाद बातों की जिलेबी छनने लगी। नाश्ता पानी खाना पीना खाला के बाद बात कहीं तो हेबे करे छै, कहीं जो बात कहीं के कथी कर लगली, जिलेबी यानी बहुत तरह तरह के बात, एरहाइल मेरहाइल टेरहाइल लपटाइल सब बात। पर इसी समय एक घटना हो गई। लेकिन इसी समय क्या हो गई, एक घटना हो गई। अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर झुक कर देखने लगी। अचानक वही रिश्तेदार जा रही, ओकर पत्नी फर्श के नीचे यानी टेबुल के नीचे झुक के देखे उखे लगल। फिर उन्होंने चारपाई के अंदर झाँका। फिर कथी के अंदर झाँकल, चारपाई यानी चौकी खटिया उठिया के नीचे। अब कैमरा में तुम अभी थो ना, तो एना दिखा दीजिए ना, देख लो ठीक हो। अंत में कमरे के अंदर गई और फर्श पर पड़े हुए कागज को उठाकर जांच पड़ताल करने लगी। अंत में कथी कल, कमरा में गई और फर्श पर यानी जमीन पर पड़ल कागज वगैरह उठा पटा के देखे उके लगल। क्या बात है, मैंने पूछा। लेखक पूछी क्या की बात है, कथी भेल। रिश्तेदार की पत्नी ने जबरदस्ती मुस्कुराकर मजबूरी में सिर हिलाते हुए बोली, क्या बताए। रिश्तेदार की पत्नी जबरदस्ती यानी न हंसे के मन रहते मुस्कुरा के मजबूरी में कथी बोल रही, सिर हिलाते हुए बोल रही, क्या बताए कथी बताओ। एना हाँ एना नहीं, कथी बताए, एना ना मुस्कुराते हुए कथी बताओ। ये मुस्कुराना ना है, अथी है। 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकालकर यहीं चारपाई पर रखे, पर वे मिल नहीं रहे हैं। कैसे 11 रुपया, अभी के वही समय के 11 रुपया के वैल्यू रहा होते, अभी समझ ले ज़्यादा। 11 रुपया यहीं चारपाई पर निकाल के रख ली, लेकिन मिल न रहा है अभी। आपको ठीक याद है ना, कहिए अहाँ के याद है ना, धैले रही यही बात ना, वो अपना पति के कहते होते, अहाँ के याद है ना, धैले रही ना। हाँ खूब अच्छी तरह याद है। ये रुपए मैंने खूंट में बांध कर रखे थे, रिक्शे वाले को देने के लिए खोला ही था। फिर वे चारपाई पर रख दिए थे कि 4 रुपए की मिठाई मंगा लूँगी और कुछ बच्चों के हाथ पर रख दूँगी। ठीक, आपको ठीक याद है ना, तो कही हाँ खूब अच्छी तरह याद है। ये रुपए मैंने खूंट में बांध करके रखे थे। कहाँ रखे थे, खूंट में बांध करके। लेखक पूछी से आपको ठीक याद है ना, ये लेखक ये ना झाँक तक रही, तो लेखक पूछी से कि अहाँ के सही से याद है कि यही बात है ले रही कि कहूँ खत्म हो गए चाहे भुला गए हम, तो कही हाँ हमारा अच्छी तरह से कथी है, पत्नी के जोकर अथी के रिश्तेदार के याद है। ये रुपए मैंने किस में रखे थे, खूंट में यानी साड़ी के खूंट में बांध करके रखे थे। तो रिक्शे वाले को देने के लिए खूंट खोला ही था। रिक्शा वाला जो अलग रिक्शा पर बैठ के वही रिक्शा वाला के देने के लिए खूंट खोला ही था। फिर वे रुपये चारपाई पर रख दिए थे। फिर ये रुपया कहाँ रख दिली है, चारपाई पर यानी खटिया पर चाहे अथी चौकी पर चाहे अथी पर बिछाना उछाना पर रख दिली कि 4 रुपये की कथी मंगा लूँगी, मिठाई। यानी कि सोच ली 4 रुपया के मिठाई मंगा ले भाई, 4 रुपया के समझ रहे 2 किलो 4 किलो 3 किलो मिठाई होती है, 1 किलो समझ ना ले, समझ कि ना। वही मिठाई मंगा लूँगी और कुछ बच्चों के हाथ पर रख दूँगी और तनका रुपया जो बचती तनका मन का धिया पुता के दे दूँगी। और रास्ते में कोई ढंग की दुकान नहीं मिली थी, नहीं तो उधर से ही ले आती। वैसे रास्ता में कोई बढ़िया दुकान ना मिली ना, तो उधर से मिठाई ले आई थी। अरे रास्ता में मिठाई की दुकान नहीं, तो रास्ता पर से उतार के ले आई थी। चलो खैर छोड़ो, कितना नौटंकी कर। किसी के यहाँ खाली हाथ जाने में अच्छा भी नहीं लगता, वैसे केकरो यहाँ खाली हाथ जाने में अच्छा ना लगे। ठीक, बताइए अब तो मैं कहीं की न रही, कैसी कहूँ अब तो कहूँ के न रहली। 2 रुपया न रह गए, केना धिया पुता के देवी कथी कहते हाँ, कथी मिठाइयों न खियलक मौसी, ढौन दिलक मौसी ना कुछ और, वो बाबू मौसी तोरा बोला गेली हमरा बाबू कोई रिश्तेदार होती हमरा मालूम नहीं। ठीक है, बताओ अब तुम कहूँ के न रह गेली। फिर मेरी ओर झुककर धीमे स्वर में कहा था, जरा उससे पूछिए ना, वह इधर आया था। कुछ देर तक यहाँ खड़ा रहा, फिर तेजी से बाहर चला गया। फिर मेरी ओर झुककर फिर तनका और झुक गया। आ कथी बोले छे, जरा उससे पूछिए ना, केकरा से, बहादुर से। तो ओकरा से पूछू ना, इधर आए रहलै, तनका देरवा खड़ा रहलै, फिर यहाँ से तेजी से जल्दी से बाहर चल गए। तो लिखा अरे नहीं
वो ऐसा नहीं है मैंने कहा, लेकिन लेकिन यार ना 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 वो ऐसा आदमी ना न ले वाला पैसा रुपया है बहादुर दिया कैसे। आ तब इंग्लिश में एक रिश्तेदार जा रही देखी कथी कहे छो, तो गाड़ी गुजर गलो ना तो कहती कथी बोले छो बाबू बाबू, यू डू नॉट नो दिस पीपल आर एक्सपर्ट इन दिस आर्ट। रिश्तेदार ने कहा कथी कहे छै, अथी वो अपना लिखे कहे होते, यू डू नॉट नो दिस पीपल्स आर एक्सपर्ट इन दिस आर्ट। कैसे आप नहीं जानते हैं ऐसा आदमी ऐसा चीज करे में चुरावे में कथी रहे एक्सपर्ट रहे, एक इंग्लिश में बोले छै। अपन देख सके छी ये लाइन है, देखी ना रिश्तेदार तो जानवे करे छै नहीं क्या कथी कैसन ये ना हो, यू डू नॉट नो दिस पीपल्स आर एक्सपर्ट इन दिस आर्ट। कैसे आप नहीं जानते हैं ऐसा आदमी ऐसा काम करे में कथी रहे छै बहुत तेज रहे छै, कथी में इंग्लिश में। जेकर कर्म खराब रहता देखियो दिखावा बहुत ज़्यादा करते बात बड़का बड़का बोल। हमारा घर में कहीं ओरा इंग्लिश जानी देते हो बाबू तो गाँव के उड़ा दिले रही कहेंगे नहीं ना तोरा पहले कहावत अभी दिल्ली तोरा कहबो तो लग दो भक द, समझ ले। इशारा किसकी तरफ जा रहा है समझ गया, चलो इतना तारिये दिया तार लेगा, अंत में तो ऐसा आदमी सीधा करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। लेकिन क्या करे सीधा जोर आबाद रहो खुश रह तू, भगवान के अभी अथी न पड़लू, भगवान से बच के रह। तेरे आदमी से जीत जब ऊपर वाला के लाठी से कोई ना बचे, भूलू ना, भुलाए के ना चाहिए बात सब, तो आदमी आसमान में उड़े लगी। मैंने बहादुर की ओर तिरछी दृष्टि से देखा, लेखक जो है किसकी ओर, बहादुर की ओर तिरछी दृष्टि से देखा। वह सिर झुकाकर आँठा गूंथ रहा था। तिरछी नजर से देखल कि बहादुर की तरफ कथी है, सिर झुका के कथी गूंथी रहा आँटा। उसके चेहरे पर संतुष्टि एवं प्रफुल्लता थी। इसके चेहरा पर क्या था, संतुष्टि। जो संतुष्ट आदमी देखे वो दूसर से कोई मैंने कोई चीज़ लोभ लालच कुछ हो के अपने आप में संतुष्ट रही। उसके चेहरे पर क्या थी, संतुष्टि थी और प्रफुल्लता थी, यानी खुशी था। ठीक, उसने ऐसा काम तो कभी नहीं किया, बल्कि जब कभी उसने दो चार आने इधर उधर पड़े देखे तो उठाकर निर्मला के हाथ में दे दिए। लेखक सोचे है कि ऐसा काम तो कहीं कल कई ना, ऊपर से रुपया 2 4 गो आना कहीं कहूँ गिरलो रही तो उठा के का देते रह लिया निर्मला की, लेकिन ले गिरल हो तो लेवे न करे। पर किसी के दिल की बात कोई कैसे जान सकता है, लेकिन लेखक यो समझ, लेकिन केकरो दिल के बात मन के बात कोई केना जान सके। न मालूम अचानक मुझे क्या हो गया और मैं गुस्से में आ गया। लेखक सोचे अचानक हम न जानी हमरा कथी भेलेगा, कथी में आ गेली, गुस्सा में। वो केकरा पर गुस्सा में, जेकर कोई गलती देख ले। यही हम तोरा कहूँ बार बार कि दोसर के बोली बात व्यवहार सब का असर पड़ता है। इसलिए अपने आप को अब तो जीना बहुत कठिन हो गया है दुनिया में सभी का, तो अपने आप को बचा कर रखने की कला जान लो। तुम क्या सुनते हो, क्या खाते हो, क्या बोलते हो, क्या सोचते हो, इस सब पर नियंत्रण रखो। बता तू शुरू में तोरा हमें बहुत बात कही चल याद हो, अब शायद दिमाग से हट गल तो न कही तो ना, माइंड के मन के दिल के दिमाग के बहुत एक कंट्रोल करके रख, कंट्रोल करके रख। तू जाग के रख कि हम कथी देखते हैं, कथी सोचते हैं, कथी खाते हैं, और जो चीज़ अच्छा तुम्हारे लिए नहीं है जीवन में उसको बिना तर्क के दूर कर दो लाइफ से। अगर तर्क करेगा तो उसे फंस जाएगा। जो चीज़ तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है उसको साइड करो, हटा दो, इग्नोर करो, चाहे हटने वाला तो जीवन से ही हटा दो, और जो तुम्हारे लिए अच्छा हो उसमें लग जाओ। तुम्हारे लिए अच्छा होने का मतलब दूसरे के नुकसानदेह हो ऐसा नहीं, मतलब तुमसे दूसरे का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तुम सतर्क रहो इतना, है ना, नहीं तो तुम किधर से कोनो बोली सुनेगा टेंशन में आ जाएगा। इसलिए किसी को कहने का भी हक नहीं देना चाहिए, बोलने का भी हक नहीं देना। जो तुम्हारा हितैषी है, जो तुम्हारा सचमुच चाहने वाला है अच्छा भला, है ना, वो बहुत सोच समझ के तुमको कुछ कहेगा या बोलेगा, समझाएगा ना, कोई प्रेशर ना कुछ, है ना। सबसे पहले तो यहाँ देख लो जितना भी बना हुआ आदमी है उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता है। फालतू बेकार आदमी यहाँ कभी यहाँ खड़ा हो जाएगा, कभी वहाँ खड़ा हो जाएगा, कभी झगड़ा होगा तो वहाँ देखने जाएगा, बिना काम किसी को राय देने लगेगा, बिना किसी काम के दूसरा फटा में डांग करा देगा, क्योंकि उसको कोई काम धंधा नहीं। जिसके पास काम हो देखेगा रास्ता पर तक वो तो रोज़ रोज़ का झमेला है, ज़िंदगी भर का कब तक चलेगा। इसको छोड़ो, इसको जो सड़ता है सड़ने दो, नहीं तो इसके साथ तुम भी क्या हो जाओगे, सड़ जाओगे, है ना। समझ गया। अभी तो उसको गुस्सा आ गया किसके बोली से,
रिश्तेदार के बोली से और यहाँ बोलता है कथी बहादुर, मैंने कड़े स्वर में कहा। लेखक कथी बहादुर, मैंने कड़े स्वर में कहा। वाली बहादुर कहे जी बाबूजी। लेखक कथी कहे जी बाबूजी, इधर आओ। लेखक कथी कहे इधर आओ। वह आकर खड़ा हो गया। बहादुर आकर के क्या हो गया, खड़ा हो गया। तुमने यहाँ से रुपए उठाए थे, तुमने यहाँ से रुपए उठाए थे? कि जी नहीं बाबूजी। उसने निर्भय उत्तर दिया। ये बिना डर के कथी दल के उत्तर दल के ना बाबू नहीं बाबूजी। ठीक बताओ मैं बुरा नहीं मानूंगा। कथी कहे ठीक बताओ मैं बुरा नहीं मानू। उठाया होगा तो कहो मैं बुरा नहीं मानू। कुछ नहीं बाबूजी मैं लेता तो बता देता। कुछ नहीं बाबूजी मैं लेता तो कथी करता बता देता। तुम यहाँ खड़े नहीं थे? रिश्तेदार की पत्नी ने कहा। रिश्तेदार की पत्नी कथी तुम यहाँ खड़े नहीं थे? नौकर के तुम करके बात कर रहा है। कहीं तुम यहाँ खड़े नहीं थे? रिश्तेदार की पत्नी ने कहा। फिर कहीं तुम यहाँ खड़े नहीं थे? ये तो खड़ा ना रहा, खड़ा रहा फिर तेजी से भाग ले। देखो भैया सच सच बता दो। एकरा रिश्तेदार की पत्नी कही देखो भैया सच सच बता दो, मिठाई खरीदने और बच्चों को देने के लिए पैसे रखे थे। वैसे देख सच सच बता दे, हम कई पैसा कला रखने रह लिया मिठाई खरीदने के लिए और बच्चा सबके गोरो घर ना धिया पुता से कुछ होते। मैं तो बुरी तरह फंस गई, हम तो बुरी तरह फंस गई। ठीक है, अब वापस जाने के लिए रिक्शे के पैसे भी नहीं। कैसे अब हम तो बुरी तरह फंस के लिए हमारा वापस जाए के लिए रिक्शा के पैसा भी अब ना है। तो कैसे मैं तो बाहर नमक लेने गया था। कैसे हम तो बाहर करा के लिया नून लेवे गए, नमक लावे गए। कैसे सच सच बता बहादुर। लेखक फिर कैसे सच सच बता बहादुर, अगर नहीं बताएगा तो बहुत पीटूंगा और पुलिस के सुपुर्द कर दूंगा। कैसे सच सच बतो, अगर ना बताएगा तो हम कथी करबो बहुत पीटबो और पुलिस के कथी कर देबो हवाले कर देबो। मैं चिल्ला पड़ा। लेखक कथी बोले सच सच बता ना तो बहुत मारबो और पुलिस के हवाले कथी करबो कर देबो। लेखक केना बोल रही है चिल्ला के, पहले किशोर फिर निर्मला अब बिना गलती के सब लपटे। पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं सहसा उछलकर उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। ना यहाँ से फिर बोली अभी चिल्ला के बोल रही कि बता ना तो पुलिस के हवाले कर दो। मैंने नहीं लिया बाबूजी। बहादुर का मुंह काला पड़ गया था। कैसे मैंने नहीं लिया बाबूजी? बहादुर के मुंह क्या पड़ गया? उदासी से अथी से मायूसी से। पता नहीं मुझे क्या हो गया, अचानक लेखक पता नहीं हमरा की भेलै। मैंने सहसा उछल कर अचानक उछल के बहादुर के गाल पर एक तमाचा लगा दिल। ठीक, मैं आशा कर रहा था कि ऐसा करने से वह बता देगा। ये लेखक सोचते रही हम उम्मीद करते लिए ना मारवी नहीं कथी करते बता देते। ठीक, तमाचा खाकर वह गिरते गिरते बचा। कैसन तमाचा मार ले रही है? तमाचा खा के वो यानी थापर खा के वो गिरते गिरते बच गए। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। जो सच होता है उसकी आंखों से क्या होता है आंसू गिरने लगता है। जो गलत होगा देखा चिल्ला चिल्ला के बोलेगा ओकरा मुँह से आँख में से आंसू अबो करतू तो नौटंकी करतू देखावा। लेकिन जो सच हो तो देखे रोए लगे तो गलत हो। ठीक, कलप जाए कहे कथी कलप जाने। मैंने नहीं लिया। फिर ही बहादुर कहे मैंने नहीं लिया। इसी समय रिश्तेदार साहब ने एक अजीब हरकत की। इसी समय रिश्तेदार कथी कल गई एगो अजीब हरकत कल गई। कहे अच्छा छोड़िए इसको पुलिस के पास ले जाता हूँ। कहे अच्छा छोड़िए देखिए कहाँ से खाने शुरू हो कितना अंत कर दिली। कहे कोई चीज के अंत से अंत कर दे। हद से ज़्यादा कुछ भी करेगा तो क्या होगा? चलो एक हद तक ले सब कुछ सही रहता है। हद से ज़्यादा अगर गलत करेगा तो उसका परिणाम क्या होगा? किसी न किसी रूप में हो गलते होगा। तुम जीतोगे तो भी गलत होगा और हारोगे। और जो अच्छा होता है वो हारता है तो भी खुश रहता है। थोड़ा देर के लिए दुखी होता है और जीतता है तो। लेकिन अच्छा छोड़िए इनको पुलिस के पास ले जाता हूँ। रिश्तेदार कहे अच्छा छोड़ू एक हम कहाँ ले जाए पुलिस के पास। इतना कहकर उन्होंने बहादुर का हाथ पकड़ लिया और उसको दरवाजे की ओर घसीट कर ले गए। इतना कह के वो बहादुर की कथी पकड़ ले गई हाथ और दरवाजा की तरफ घिसियपते पर दरवाजे के पास उससे धीरे से बोला देखो। पर दरवाजे के पास लेकिन दरवाजा के पास ले जाके ओकरा धीरे से बोली देखो तुम मुझे बता दो मैं कुछ नहीं करूँगा बल्कि तुमको इनाम में 2 रुपए दे दूँगा। कैसे देखो तुम मुझे बता दो मैं कुछ नहीं करूँगा बल्कि तुमको इनाम में कितने रुपए दूंगा। देखो सरासर गलती है रिश्तेदार 100%। तयो कितना अथी है क्या करता है बिना गलती।
पर बहादुर ने इनकार कर दिया। बहादुर क्या कर दिया? इनकार कर दिया कि ना हम लिए नहीं। इसके बाद रिश्तेदार साहब 2-3 बार उसको दरवाजे की ओर खींच कर ले गए, जैसे पुलिस को ही देने जा रहे हो। एक बाद रिश्तेदार ओकरा 2-3 बार कथी के तरफ, दरवाजे की तरफ ही घसीट कर ले गए, जे कैसे, जैसे पुलिस के पास ओकरा देवे जा रहा है। ठीक, लेकिन आगे बढ़कर वह रुक जाते और धीमे धीमे शब्दों में पूछताछ करने लगते। लेकिन आगे बढ़ के कथी करे लगी तरह लगी, रुक जाए चले और धीरे धीरे स्वर में, अगर सचमुच में भी ले जाबी तो यह पकड़ाती तो ले ले है ना, गलती तो और है। चाहे छी कि इल्जाम केकरा पर लगा दी, हाँ, ताकि हम बच जाई। केना देखी आदमी हमारा साथ सेम घटना हो आई समय, तो अंत में हम हमारा कथी करब, जब तक वकील हो तब तक ये सब पूरा कहानी है। इतना से भी शुरुआत कहीं से भी किया जा सकता है ना, अंत कहीं पर भी नहीं है और शुरुआत कहीं पर भी। बड़ा से बड़ा अंत उसका एक सेकेंड में हो जाता है और ख़त्म स्थिति में से शुरुआत कहीं से भी कर लेता है। बशर्ते तुम फिर छोड़ो, अपने आप को संभाल करके रखो। मुसीबत में क्या करना चाहिए, खुद को संभालना चाहिए, है ना। नहीं तो जीत उसकी हो जाएगी ना जो चाहता है। वो तो चाहता ही है कि तुम हो बर्बाद, और तुम खुद ही बर्बाद कर दोगे तो क्या है। अपने आप को बचा करके रखो, फिर ऐसा आदमी से ज़िंदगी में नाता नहीं रखो। चाहे 4 गो लोग गाड़ी दे, चाहे कुछ भी कहे, चाहे समझावे बहुत ना, वही समय अति हो जाए कि बाद में फिर गुस्सा खत्म होता है। लेकिन याद रखे के चाहिए सब, अगर तुम अपने गलती से नहीं सीखा तो क्या होगा, जीवन भर तुम समस्या में क्या रहोगे, फंसे। अब खुद गलती करो और सीखो। ठीक, अंत में हार कर उन्होंने उसको छोड़ दिया और वापस आकर चारपाई पर बैठते हुए हंस कर बोले, जाने दीजिए ये सब बड़े घाघ होते हैं। अंत में हार करके क्या किया, उसने उसको छोड़ दिया और वापस आकर कौन सी चारपाई पर बैठते हुए क्या बोले, हंस कर बोले, जाने दीजिए ये सब बड़े क्या होते हैं, घाघ होते हैं। ये सब कथी है, बड़ा घाघ यानी घोघरा, घोघरी, मुँह खुला बोले वाला नहीं से। किसी झाड़ी वाड़ी में छिपाया होगा या ज़मीन में गाड़ाया होगा। ये पैसा दिया गया, रुपया दिया गया, कोनो झाड़ी उड़ी में छिपायल होती, नुकायल होती, चाहे ज़मीन में कथी कर दिले होता है, गाड़ दिले होती, ताकि बाद में ये सब। मैं तो इन सब को खूब जानता हूँ। कथी कहै छी, हम तो ये सब के कथी करै छी, खूबे जानी छी। भालू बंदर से कम थोड़े होते हैं ये जी, भालू बंदर से कम ये सब थोड़ी ना हो। चलिए, इतना नुकसान लिखा था भाई, चलिए जाने दिए, इतना नुकसान हो के लिखल। जैसे उसमें 11 रुपया का बहुत वैल्यू रहती थी ना। इसके बाद निर्मला ने भी उसको डराया धमकाया और 2-4 तमाचे जड़ दी हो बाबू के दीदी के दीदी। आई के बात कथी होली, निर्मला भी ओकरा कथी कहलकै, डरलै धमकलकै आ 2-4 गो थापर 2-4 गो तमाचा लगा दे। पर वह नहीं करता रहा। लेकिन वह क्या करता रहा, नहीं करता रहा। इस घटना के बाद बहादुर काफ़ी डांट मार खाने लगा। इस घटना के बाद बहादुर क्या करने लगा, बहादुर के साथ क्या होने लगा, काफ़ी मार डांट मार कथी में लगली। घर के सभी लोग उसको कुत्ते की तरह दुरदुराया करते, जैसे हमरा केना करे छी, इतना गुस्से हो जरा देखले छी, ससरित देखले छियै। अगर एक पॉइंट भी बता दिया ना तुम्हारा हम पर एहसान है ज़िंदगी पर, तो हम सर काट के भी दे देंगे। हम एक ज़िंदगी में हम तक एक आगे हाथ फैलाबी छी, लेकिन ऐसा आदमी सबके सामने मदद नहीं करे तो 2 बार 4 बार कभी, लेकिन ऐसा आदमी सबसे, अपना से आदमी से तो कहियो उम्मीद कोई हो नहीं। बता दो कभी पानी हमारा शर्मो आ जाए आँख, जेकर न है 4 आना न खैलिस तैयो ओकरा हम कतेका करल छी, कतेका एहसान है। जबकि गाड़ियों देले है तो ओकरा कह कि हमरा पर कथी कहले है, कला कि किसी के आने से चाहे हमारा क्या हुआ, बहुत ज़्यादा ताकत है जीने की, मतलब अपना आपकी इस समस्या से कंजी करे से, जो हमको कुछ हमारे लिए नहीं किया उसका भी हम क्या मानते हैं, एहसान है ना। तो ये सब का काला ना मानते, लेकिन है ये नहीं है तो कौन सी माने। हमारा होगा है लेकिन तुम्हारा नहीं है, और नहीं कभी होगा, अब ना होने वाला है कभी। अच्छा किया जो किया नहीं, अंतिमा था ये सब। अभी हम सोचते हैं यहाँ से क्या हो, इस कहानी का कौन सी हो, अंत हो, लाग लपेट ख़त्म हो, बाकी आगे देखा जाए, ख़त्म होगा फिर आएगा ये सब। हम तुमको लिख के दे देते हैं, मरता मूवी हम देखने नहीं जाना चाहते हैं, नहीं चाहिए, हो गया। एकरा से कम एक नौकर के रूप में होली हमारा घर में बेटा होते हुए भी। तो
वो वाली। इस घटना के बाद बहादुर क्या करने लगा, बहादुर के साथ क्या होने लगा, काफ़ी डांट मार खाने लगा। घर के सभी लोग उसको कुत्ते की तरह दूर दुराया करते। बता, यहाँ से निकाल दे बहादुर में वो गलती शुरू से निकाल दे भी, तू निकाल सकी चाहिए। दूर दुराया करते। किशोर तो जैसे उसके जान के पीछे पड़ गया था। किशोर कैसे पड़ गया था, जैसे हमारा पीछे भी एगो न कईगो अपराधी जान के पीछे पड़ गया है। चलो, जान के पीछे पड़ गया था। वह उदास रहने लगा और काम में लापरवाही करने लगा। अब बहादुर क्या रहने लगा, एना सब हुई तो उदास रहे करे, उदास रहने लगा और क्या होने लगा, काम में लापरवाही करने लगा। एक दिन मैं दफ्तर से विलम्ब से आया। एक दिन ही दफ्तर से, ऑफिस से कथी अली, देर से अली। कथी से देर से अली। निर्मला आंगन में चुपचाप सिर पर हाथ रख कर बैठी थी। निर्मला आंगन में चुपचाप मुड़ी पर हाथ रख के कथी अल। एक दिन लेखक कथी अल, देर से अल और निर्मला चुपचाप अंगना में मुड़ी पर हाथ रख के कथी कर रही, बैठल रही। अन्य लड़कों का पता नहीं था, केवल लड़की अपनी माँ के पास खड़ी थी। और जो धियापुता रही घर के लड़का सब, ओकरा मालूम न रह, ओकरा अता पता न रही कहाँ रही। खाली एगो बेटी जो लड़की जो रही एकरा पास बैठल रही। केकरा पास, निर्मला के पास। अंगीठी अभी नहीं जली थी। अंगीठी, यहाँ पर हमारा भक लाग अथी लाग रहा है। अंगीठी ना में तो चूड़ी उड़ी ना फुकाए लगे, ठीक। अंगीठी नहीं जली थी। आंगन गंदा पड़ा था। आंगन कैसा था, गंदा पड़ा था। बर्तन बिना मले हुए रखे थे और बर्तन बिना मजले उजले रखाल। सारा घर जैसे काट रहा था। सारा घर जैसे लग जल्दी कथी हो रहा हो, काट रहा, यानी काटे दो रहा, बहुत अच्छी लगी तरह लगी थी। क्या बात है, मैंने पूछा। लेखक पूछी से क्या बात है, निर्मला से पूछ ली। बहादुर भाग गया। बहादुर क्या हो गया, भाग गया। भाग गया क्यों, किसी भाग गया क्यों, कितना अंत कल की देखी कहानी को। किसी भाग गया, अभी पूछी है क्यों, पता नहीं। आज तो कुछ हुआ भी नहीं था, कुछ पता न कला भाग गई। आज तो कुछ आज तो कुछ होलियो ना रहा, ठीक। सवेरे से ही बड़ा प्रसन्न था। सवेरे से ही क्या था, बड़ा प्रसन्न था। शायद मन में ठान लिया होगा, सोच लिया होगा चलो अब इससे हम क्या होंगे, आज़ाद। सवेरे से ही बड़ा प्रसन्न था। हमेशा माता जी किए रहा, जाए के रही समय। सवेरे से बहुत प्रसन्न रही। अगर निर्मला के कथी कहते रही, माता जी किए रहा। दोपहर में खाना खाया। दोपहर में कथी गल, खाना खाया। उसके बाद आंगन से सील बटा लेकर बरामदे में रखने जा रहा था कि सील हाथ से टूटकर गिर गई और 2 टुकड़े हो गई। उसके बाद आंगन से कथी, सील बटा यानी सिलौटी उलौटी सब लेके कथी करते रहे, बरामदा में रखे जाइत रहल। सील बटा का अर्थ क्या होता है देखिए, सिलवटा, सिलवटा होती, सिल बटा अलग अलग लिख दिले तो समझे में कथी हो रहा है, सिलौटी के कहत होती, समझ ले कथी कहत होतो, सिलवटा मतलब सिलवट। सिलवट ना गाना चल भोजपुरी में। हाँ चलो कर नहीं इसमें क्या। दोपहर में खाना खाया, उसके बाद आंगन से कथी सिलबट्टा लेकर के क्या बरामदे में रखने जा रहा था कि सील हाथ से छूटकर गिर गई। सील हाथ से कथी हो गए, सिलौटी हाथ से छूट के गिर गई और 2 टुकड़े हो गए और 2 खंडी हो गई। शायद इसी डर से वह भाग गया कि लोग मारेंगे। शायद यही डर से निर्मला सोची, शायद यही डर से कहूँ भागल होते कि लोग सभी सब हमारा कथी करत, मारत। पर मैं इसके लिए उसको थोड़े कुछ कहती, लेकिन कैसी निर्मला, लेकिन हम यही के लिए थोड़ी ना कुछ कहती। तोरा बुझाई छो ना कुछ कहती। आदमी जब तक रही तो कदर नहीं जानी ना मारती, तोरा लगे तो इसके लिए थोड़ी ना कुछ कहती। शायद नहीं जाता था जिंदगी भर ही में मरता। क्या बताऊँ, मेरी किस्मत में आराम ही नहीं। कई छै कथी बताऊँ, हमारा किस्मत में, हमारा नसीब में आराम है गे ढले भी। तोरा से ज़्यादा आराम तक केकरो ना मिलते, लेकिन तो अपन कर्म देख के तेका खराब कर ले। तोर बेटा के कर्म देख, तो अपन कर्म देख, लेखकों के कर्म देख, तो अपन रिश्तेदारों के कर्म देख। किस्मत में आराम ना हो कि तोरा कर्म में कथी हो, खराबी हो है। अपन गलती एकरा ना भेल, फिर दोष केकरा में लगा दिल कहीं, हे किस्मत में।
किस्मत में लगा दिया ना, कैसे हमारा किस्मत में शायद आराम है। तो लेखक कैसे कुछ ले गया यानी भाग गए, तो कैसे कुछ ले गए, कुछ लेके गेलक, तो कैसे यही तो अफसोस है, कोई भी सामान नहीं ले गया है। कैसे यही तो अफसोस है, कोई सामानो सच आदमी सामान के पीछे नहीं भागे, सबको उतना लोग नहीं है। कोई सामान नहीं ले गया है, उसके कपड़े, उसका बिस्तरा, उसके जूते सभी छोड़ गया है। कैसे कथी ओकर जे कपड़ा रहलै, ओकर जे बिस्तर रहलै, ओकर जे जूता रहलै, सबे कथी हो गेलै, छोड़ के चल गए। पता नहीं उसने हमें क्या समझा, कैसे पता ना वो हमरा कथी समझ लो, गलत समझ लो कि कथी रे तोरा कथी समझत, तोरा मुड़ी में कथी कथी कहियो हम कथी घुस गेलो, तोरा कथी समझतू, देवता समझतू, इतना कुछ क्या लगे बाद, क्या समझेगा, कथी समझेगा बताओ तो। निर्मला कछ पता न हम एते अच्छा छी केना हमरा, यही न सोच के कछ पता न हमरा कथी समझ ले। अगर वह कहता तो मैं उसे रोकती थोड़ी, कोई जो पता ना वो कथी सोच ले, अगर हमरा वो सोचल कि वो कहती तो हम जाए न देती, ऐसा बात थोड़ी ना है, ये बात समझ। कैसे अगर वह कहता तो मैं उसे रोकती थोड़े, भाई अगर वो कहती कि हम जाए चाहिए थोड़ी ना रोकती, तोरा कह के जाती, बल्कि उसको खूब अच्छी तरह पन्हा ओढ़ा कर भेजती। दिखावा, अरे अंदर की दुख देले सी वो बुझाई, बाहर से बढ़िया सूट बूट चढ़वा देवी, कपड़ा पहना देवी, तो कभी बड़ा खुशी से रखी तरह लई। यही तो आदमी के बड़ा आदमी फटलो पुरान कपड़ा में ठीक रहे, लेकिन आत्मसम्मान के बड़ा चोट न पहुँचे के चाहिए। कहीं बल्कि उसको खूब अंदर के जो मार अथी उथी सब केना उठा दे बाहर से, हाँ तो बल्कि उसको खूब अच्छी तरह पन्हा ओढ़ा कर भेजती। हाथ में उसकी तनख्वाह के रुपये रख देती, हाथ में ओकरा तनख्वाह के जो रुपया है, महीना के रुपया है, वो कथी करती, काम के 2-4 रुपये और अधिक देती, 2-4 गो औरों कथी करती ज़्यादा, 2-4 गो ज़्यादा देवे के मतलब जोड़ ले कथी 2-4 के बहुत वैल्यू रहा लगती। पर वह कुछ ले ही नहीं गया, लेकिन वो कुछ ले ना गली, बहादुर अपना जरे कुछ ले ही नहीं गली। कहे और वो 11 रुपये, कहे और वो 11 रुपया चुरा ले रही से बात होती रही से 11 रुपया के रिश्तेदार वाला। कहे अरे वह सब झूठ है, कथी है ये सब झूठ है, मैं तो पहले ही जानती थी कि वे लोग बच्चे को कुछ देना नहीं चाहते, इसलिए अपनी गलती और लाज छिपाने के लिए प्रपंच रच रहे हैं। कहे अरे ये बात सब झूठ रही, हम तो पहले से जानी रही ये अपन ये बच्चा सबके कुछ देवे ना चाहते रही, और अपन गलती अपन लाज बचावे के लिए, इज्जत बचावे के लिए कथी करते रही, नाटक रच ले रही 11 रुपया चुरावे। उन लोगों को क्या मैं नहीं जानती नहीं, कहे ये सब के हम ना जानी सीखी, पत्नी सभी नहीं जानते रही, स्त्री कौन जानते रही। कभी उनके रुपए रास्ते में गुम हो जाते हैं, कभी वे गलती से घर पर ही छोड़ आते हैं। हम जानी छी नहीं, कहियो धोखा से कर रास्ते में पैसा हेरा जाए, चाहे कहियो घर ही छूट जाए जान से बहाना। मेरे कलेजे में तो जैसे हौड़ रहा है, मेरे कलेजे में तो जैसे कुछ हौड़ रहा है, कहे हमारा कलेजा में तो जैसे कुछ कथी हो रहा है, हौर मिठारा लेना। किशोर को भी बड़ा अफसोस है, किशोर को क्या है, बड़ा अफसोस है। इसको क्या अफसोस होगा, अरे चोटा कहीं का, हाँ कथी तोरा अफसोस हो, तेरा दुख पर लिए ना हो तो कथी अफसोस हो। किशोर को भी क्या है, बड़ा अफसोस है। उसने सारा शहर छान मारा पर बहादुर नहीं मिला, वो सारा शहर छान मार ली, बढ़िया से देखल के, लेकिन बहादुर कहीं ना मिल। ठीक, किशोर आकर कहने लगा, कथी किशोर आकर कहने लगा, अम्मा एक बार भी अगर बहादुर आ जाता तो मैं उसको पकड़ लेता और कभी जाने न देता। एक बार बहादुर अगर आ जाती मिल जाती तो ओकरा हम पकड़ लेते और कहीं जाए न देती, उससे माफ़ी मांग लेता और कभी नहीं मारता। एक से कथी मांग लेती, माफ़ी, और कभी मारती है नहीं। सच अब ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा, कहीं सच अब ऐसा नौकर कहियो न मिलता, इतने अच्छा न मिलता। कितना आराम दे गया है वह, कितना हमने सबके सुख दे गया। ठीक, अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष जाता, कहे अगर वो कुछ ले गई थी चुरा के तो कथी थी, संतोष हमरा। निर्मला आंखों पर आंचल रख कर रोने लगी, निर्मला आंखों पर आंचल रख के आंचरा मुँह से झाँप कथी करने लगी, रोने लगी। मुझे बड़ा क्रोध आया, लेखक कहे हमरा कथी अले बड़ा ये सब एते का भेली घटना होना घर में, तो बड़ा क्रोध अले। मैं चिल्लाना चाहता था पर भीतर ही भीतर कलेजा जैसे बैठ रहा हूँ। हम चिल्लाए चाहते रही कि तेरा गलत होलेगा साथ, लेकिन अंदरे अंदरे एक कलेजा कथी होले बैठ गए, समझ ले।
मैं वहीं चारपाई पर सिर झुकाकर बैठ गया। क्यों? बहादुर चला गया इसलिए। वहीं चारपाई पर सिर झुका के क्या हो गया? तुमको लगता है अगर यह भी रहती है तो एक सबके अफसोस हुई थी अपन गलती के, इतना अन्याय के हुई थी? शायद नहीं होता, शायद कथी होइबे नहीं करता, तो बेहतर है। मुझे एक अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था और लेखक ऐसे कि हमरा बहुत अजीब से कथी लघुता के अनुभव होते। लघुता मतलब हम कते का नीच आदमी छी, कते का छोट आदमी छी, कते का बर उचर के बोली तली, कते का गिरल आदमी छी हम। एकर एहसास होते लिखे करा लेखक। यदि मैं न मरता तो शायद वह न जाता। कैसी घर के लोग सब कितना कुछ करते लोग बात छोड़, अगर हम न मारते तो शायद ही न जाती। कहीं सबसे तो उम्मीद नहीं है, लेकिन लेखक को उठा देंगे तो कहीं एकरा से तो उम्मीद बाबूजी एकरा नहीं करेंगे। मैंने आंगन में नज़र दौड़ाई। अब लेखक अथी कल की अंगना में नज़र दौड़ा के देखल कई। एक और स्टूल पर उसका बिस्तर रखा था, एक और ये स्टूल पर एक कथी रखल है, बिछौना मोर मार के रखल है। ठीक, अलगनी पर उसके कुछ कपड़े टंगे थे और अलगनी पर ओकर एगो दूगो तनका कपड़ा कथी रहल टांगल रहल। स्टूल के नीचे वह भूरा जूता था और स्टूल के नीचे कथी रहल? भूरा जूता था, जो मेरे साले साहब के लड़के का था। जो ओकरा साला साहब के कथी रहल, वो अपना बेटा के जूता एकरा दे दिल। मैं उठकर अलगनी के पास गया। मैं उठ करके क्या, किसके पास? अलगनी के पास गया और उसके नेकर की जेब में यानी ओकरा पैंट के जेबी में हाथ डालकर उसके सामान निकालने लगा। क्या क्या था? वही गोलियाँ, धियापुता क्या कथी रही, वही गोलियाँ, पुराने ताश की गड्डी, खूबसूरत पत्थर, ब्लेड, कागज़ की नावें, यह सब। अंत देख रहा है कैसा हुआ, शुरू कहाँ से हुआ, अंत कहाँ पर हुआ। क्या ऐसा घटना होता है कि नहीं होता? साक्षात प्रमाण है, बशर्ते फर्क और हमें इसमें वो नौकर का हम होता है और ये सब अंत होता है। तो एक प्रकार से तुम लोग बहुतों पर दोष लगा सकते हैं कि रिश्तेदार का दोष है, एकरा बेटा के दोष है, एकरा पत्नी के दोष है, एकरा लेखक के दोष है। और इसका दूसरा पक्ष भी देखो तो हर चीज़ का कहते हैं ना, दुनिया में जो भी चीज़ है उसका दो पक्ष होता है, एगो अच्छा एगो बुरा। शायद किसी का खाली बुरा हो। इतना सब हुआ तो इसको एक फ़ायदा हुआ कि इस जाल से, प्रपंच से क्या हो गया, निकल गया। एक प्रकार से तुम रिश्तेदार को कहोगे, लेकिन वो जो किया ना, इसको बचा दिया बाकी दिन के दुख तकलीफ। बहादुर चला गया उसके कारण। तो किया तो बुरा, लेकिन अच्छा हुआ किसके लिए? नहीं तो यहाँ रहता तो जीवन भर कष्ट भोगता। जस्ट हम ही कहते हैं, यहाँ हम जब तक रहेंगे ना ज़िंदगी में, हम खोल करके कहते हैं, हमको कभी न बचपन से धियापुता से आज तक, चाहे हम कुछ भी कर ले, यहाँ हम सुखी से नहीं रह सकते। एक अन्न का दाना नहीं खा सके, कभी नींद भी हम आज तक ले ज़िंदगी में इतना बरस हो गया है, हम दूगो खोल करके कहते हैं, वीडियो में दोबारा तो नहीं कहेंगे, 8 से लेकर अभी तक हम एक दिन भी सुकून से सोए नहीं है। आज तक भी कोई ना कोई टेंशन हमेशा दिमाग में, अभी कौन चीज़ का टेंशन न जन्म करता है, टेंशन दिमाग में रहबे करता है। शायद हम उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जिस दिन हमको सुकून से क्या आएगा, नींद आएगा। लेकिन क्या कहेगा, ज़िंदगी ऐसी भी होती है। और यही बचपन था, कितना अच्छा था, कहाँ केकरो से कोई लाई लगता है, कुछ भी था, खाते थे, पीते, जीते थे, पता नहीं क्या हो गया। यही घर था और घर में आ जाता है कोई, ये वो खराब आदमी आ गया तो सत्यानाश घर का क्या कर देता है। लेडीज़ खास करके खोल करके कहेंगे, टोटल प्रपंच रचल के कराई से औरत पूरा ज़िंदगी हमारा तबाह कहेगा तो कथी करेगा, लड़ेगा। एगो छोड़ दू गो आ गई, 2 गो छोड़ 3 गो आ गई, 3 गो छोड़ 64 गो, और अपनों में आया, वैसे सब हो गया। इसी का कहावत है, एगो सरा अनार सबको क्या कर देता है, सरा देता है। लेडीज़ को छोड़ो, जेंट्स भी हो गया है, जेंट्स को छोड़ो, उसका बेटा बेटी भी हो गया है। भाई साहब, एगो अगर कोई चीज़ सारा है उसको नहीं हटाया तो पूरा के पूरा कथी कर देता है। तो सेम लाइफ भी अगर तुम्हारे जीवन में चाहे कुछ भी, अगर एगो चीज़ खराब है ना उसको हटा दो, एको खराब आदत है तो नहीं तो वो तुमको पूरा चीज़ क्या कर देगा। इसका परिणाम आज क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है? घर खर रहा है, राजा बढ़िया जीते आराम से, लेकिन ज़िंदगी देखो ससर के क्या हो रहा है।
गुजर रहा है, रोते रोते कट रहा है। खोल करके हम कह रहे हैं ना, कोई में राग रूग नहीं नहीं कहेगा तो क्या करेगा, लड़ेगा क्या करेगा। आदमी सबसे क्या होता है, टूट जाता है, हट जाता है कि यही सब अपना है। और एक बार नहीं हमरो कई बार ठोकर लगली तैयो हम उतना अब बच्चा में कथी अकेले होती समझ लीजिए, आदमी बदल जाए ठीक हो गई। कभी आदमी का नेचर कभी बोली व्यवहार आचरण नहीं बदलता, इसलिए तुम अपने आप को बदलो, बचाओ ऐसे दानव से, है ना। नहीं तो ये खा भी जाएगा पूरा और डकार भी नहीं करेगा, खेलेगा। ये सबसे देखो मेरा ज़िंदगी का छुटकारा मिलता है। हम तो कभी किसको कराया, सब वैसे नहीं। और कहोगा तो कहेगा ना सब गलत है, तू सही है। हम सही नहीं सीख, हमारा गलत निकालना था तब ना माना हम, क्या करेगा। इस कहानी इतना दुर्दांत होता है यहाँ से। हाँ तो हाँ कहे देखो हो रहा है मेरे साथ बुरा, लेकिन भगवान न करे उल्टा। लेकिन इसका अच्छा पक्ष भी है कि चलो इन सब से अति तो हो जाएगा, जो ये तक रहेगा कष्ट तो रहेगा, लेकिन इस सबसे अति तो नहीं न रहेगा। हम तो नहीं चाहते रहते कोई हम कुछ रखना तकना कुछ भी, ज़बरदस्ती आता है न तो वो ना मतलब रखते। अंत में क्या करेंगे हम, कब तक झेले। अंत बहादुर की तरह मेरा भी हाल होगा कि आज तक तो ज़िंदगी में नहीं हुआ, कमाते अभी एक लेकिन खाते नहीं। इतना मेहनत के बाद भी कुछ हासिल नहीं होता है। अरे ना कुछ हासिल हो, आदमी 2 रुपया 4 रुपया में कहाँ का संतुष्ट है, लेकिन टेंशन तो ना दिमाग पर रही तो ठीक रही। क्या करेंगे फिर देखो तो रिश्तेदार का आना अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, हुआ बुरा, लेकिन चलो कोई भी चीज़ को छोड़ो ख़त्म। खैर याद रखना ये कहानी हमको तुमको एक प्रकार से किताब में क्यों दिया रहता है मालूम है, पढ़ करके इंजॉय करने के लिए नहीं रहता है। एक प्रकार से हर चीज़ तुमको हमको ये सिखाने के लिए रहता है ना। अगर तुम ऐसा है तो अपने आप को बदलो, चाहे नहीं है तो ऐसा हो सकता है, जानो दुनिया में, है ना। अभी बाहर की दुनिया देख करके देखो यहाँ पर तो याद रहेगा। हाँ बहादुर याद हो, कुछ पूछू तो याद रह। तो एक नाम पूरा नाम कथी रहा, दिल बहादुर। निर्मला प्यार से दुलार से एक दिल बहादुर नाम में से दिल उड़ा दिल कई, सिर्फ बहादुर। शुरू के मानदान देखी कितना भेल, तन के दिन में देखी खेला कथी भेल, एगो से दूगो, दूगो से तीन गो, तीनों से 4। हमारा शुरू में हमारा साथ भी अभी ऐसा नहीं हो रहा। कई गो रही हमारा, एगो रही मात्र। कोई औरत समझ चाहे जेंट्स समझ, उसको एगो से ऊपर पति पत्नी दोनों भेले, 2 गो हो गए। जे एक महीना पहले पढ़ी तो हमारा तर वो एगो एडवांस 3 गो हो गए, 1 गो 2 गो 3 गो एडवांस भेल। अगर छोटका छोटका जो अभी डेरा पोटिया वो आगे गए। वही के बाद एगो इधर के हो गए, क्या 4 गो होलो। आई के बाद ऊपर से ही दोनों है हमारा पर, कम से कम हम 16 गो आदमी के प्रेशर और टेंशन बच्चे से अभी तक ले चलिए। कितना अकेला जान पूरा के पूरा कथी हो गए एक मुड़िए। आ ई न बुझाई केना ये रही तो कतेका सुख आराम रही है। एकरा जाते घर कथी करे रही, काटे तो सेम हाल होता है। हमरा सामने तो ई हाल करे न रही तो की हाल करते। हम तो वो तनका तनिया के मतलब टपे देवे न करते, ऐसा कर्म लक्षण वाला आदमी के दूरा जबरदस्ती चलाऊ तब ना। हम तो दूर बुरा कितना भी कह दिले वाला तोर तो ले ले फैसला करते। हम जितना हमारे बच्चे वही में कथी रहूँ, जे परिणाम होते से झेल है ना। लेकिन सोथियोलॉजी के इलाज ना है तो न कहे चाहे, लेकिन कहा जाए आ जाए। अंत में ही पार मारते मारते सबके कोई सीधे शांति न करे वाला है। आग बोलो कुत्ता कोई भी लगाता है तो दूरा पर नहीं होता दोबारा पर। ये सब है ना बार बार अरे हमर है तोहर तो ले ले हमारा दे ले तोहर, थोड़ा से ज़्यादा नहीं पर हमर है कि थोड़ा से ज़्यादा ही पर हमर है। लेकिन हद से ज़्यादा अन्याय करे श्री रामायण के दुर्योधन जैसन। याद रखना बहादुर के लेखक कौन है, याद हो वो नहीं याद हो। बावी तो कहानी पागल अमरकांत है। कौन है वो, कहाँ से कहानी शुरू होला भैंस के चरावे
आप देखिए, अगर ये कहानी तो खत्म हो गया, अपना में से थोड़ा सोचो, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये लड़का कहाँ गया होगा बहादुर? स्वाभाविक हमको तो लगता है माँ के पास तो नहीं गया होगा। इसका घर छोड़ के चला बाहर से, कहीं कमाएगा उमाएगा, बोरा चट्टी पर बोतल उतल उठाएगा, खाएगा पिएगा जिएगा। स्थिति बना हुआ तो बनेगा नहीं। कितना हुआ सब काम करते हैं। कभी कभी इंसान समझता नहीं कि हम क्या करते हैं, गुस्सा में चाहे बेवकूफ़ी में, नादानियत में। क्या हुआ यहाँ पर बहादुर की क्या गलती है? बच्चा है, बच्चा की तरह ही रहेगा। उसको इतना आगे बोलना है कि नौकरों में नौकरी करेंगे तो इससे बेहतर है कहला नहीं। लेकिन खैर जड़ नहीं मिलता है तो उगना बैठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कला की जड़ नहीं है इसको खड़ा होने के लिए, जरूर रहता है तब ना उगने लगता है फिर। और कहाँ घर तो वो होना जरूरी है, चाहे छपरी के कालन रहे, जहाँ पर आदमी स्थिर रह सके। तो स्थिर रहने के लिए इसके जैसा देख से मेरा हाल है, घर नहीं है। कैया से हो 2008 से शायद जन्मों से न रहो तो कैसे उगेंगे हम बताओ तो? जहाँ पर है तहाँ पर सही से। हाँ अभी हाल फिलहाल ये हो गया है कि हमारे पास एक चीज़ है, और अंश से बचने के लिए मात्र और मात्र क्या है? अभी पर है। ये हमारा जीवन बदल सकता है, नहीं तो इसके अलावा कोई भी नहीं। हमारे पास एक यही चीज़ है जिसके बदौलत हम अपना जीवन चाहे तो संभाल सकते हैं, सुधर सकता है, नहीं तो इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है हमारे पास। इसको भी उगने के लिए हाथ में कुछ चाहिए, जिम्मेदारी भी है ना। अब देखो कहाँ है, तुमको लगता होगा ये अगर सही से रहता तो यहाँ भी क्या होते, उगते। लेकिन यहाँ भी देख ही रहा है क्या हो रहा है। तो ले दे के हमारा ये हो, हमेशा से बचपन से हमारा ये वो मजबूत रही। डिप्रेशन टेंशन दुख तकलीफ के कारण इहो कथी होली, बहुत हद तक ले से कथी हो गई गली। तो इसको पकड़ते हैं, पकड़ते नहीं है इसको, अब कोशिश करते हैं जीवन में लाने का। बाकी कहीं पर ऐसे सिर झुका करके चलो ताकि कोई नजरों, है ना। चलो अब पढ़ लेगा बहादुर, एमएस अभी करेगा परीक्षा में, याद रखना।